नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MN स्मार्ट क्लासेस पर। जैसे कि हमारी पिछली सीरीज़ चल रही थी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2025 की जो क्लास लगी थी, उसी का आज दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज दूसरे पार्ट में आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, अभी रिसेंटली वीडियो, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड की परीक्षाएं जो भी आयोजित होने वाली है, उनके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस करना चालू किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बिना देरी किए आज हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेज़बानी की थी? तो यूथ गेम्स की बात चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन हैं आपके पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इनमें से जिस राज्य ने युवा खेल 2025 की मेज़बानी की थी वो है बिहार। तो बिहार राज्य ने इस बार मेज़बानी की है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे अपन। 4 से 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का ये 7वां संस्करण था, जो राजगीर बिहार में आयोजित किया गया। यह स्थान याद रखना है आपको, राजगीर, जो बिहार में हुआ। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कि पदक तालिका में जो शीर्ष राज्य रहा वो था महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पर जो रहा वो हरियाणा, और थर्ड नंबर पे अपना राजस्थान। तो अपने लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान। तीसरे स्थान पर रहा है, याद रखना है। 60 पदक जीते हैं, उसमें से 24 स्वर्ण है, 12 रजत है और 24 कांस्य है। ठीक है, ये सारी सारणी आपको याद रखनी है, और ख़ासकर पहला और तीसरा अपने लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान का, वो याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश ने इस खेल की मेज़बानी की थी। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है यहाँ पर। यह चैंपियनशिप 4 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता राज्य रहा है पंजाब। याद रखना है आपको, पंजाब जो है विजेता रहा है, उत्तर प्रदेश ने मेज़बानी की थी। और इसी प्रकार अपन महिला की बात करें तो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की विजेता राज्य जो रहा है वो है झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? जैसे कि सर्वविदित है, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे अपन ने ऐड किए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था। विंग कमांडर वेमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने जो विदेश सचिव थे वो थे विक्रम मिस्री। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है कर्नल सोफिया कुरैशी, ये है विक्रम मिस्री और वेमिका सिंह विंग कमांडर। ये सारी डिटेल्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से पहली खिलाड़ी कौन थी? इस प्रश्न का आंसर है नॉर्ती मेवाड़ा जो है, जिसने राजस्थानी खिलाड़ी है जिसने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, मिलान वाले क्वेश्चंस आएंगे। देवी कीर्ति सिंह राठौड़, इधर नॉर्ती मेवाड़ा, अवनी लेखरा, सामने आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इनका संबंध किस खेल से है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे अवनी लेखरा है, शूटिंग से संबंधित है। नॉर्ती मेवाड़ा अभी हमने डिस्कस किया, हैंडबॉल से संबंधित है। देवी कीर्ति सिंह राठौड़ ये घुड़सवारी से। इस तरीके से अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेज़बानी राजस्थान में की जाएगी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो इस प्रश्न का पहले अपन डिस्कस करते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा राजस्थान। यहाँ पे देखिए आप, ये नवंबर 2025 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, लगभग 4000 एथलीट्स इसमें भाग लेंगे और
देश भर की 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे भाग लेगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शंस हैं बगरू, सीकर, सांगानेर, जोधपुर। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का सांगानेर। सांगानेर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन KYLM 7.0 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये प्रश्न पूछा गया चतुर्श्रेणी के अंदर। इसका जवाब था जयपुर। आगे भी पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? देखिए, हर बार सेना दिवस मनाते हैं अपन 15 जनवरी को, और इस बार का जो सेना दिवस था वो मनाया गया था पुणे के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने सेना के बारे में पूर्ण डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री राम नाईक, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य और डॉक्टर सीताराम जिंदल। ये सारे नाम ऐसे हैं जो आपको किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित मिलेंगे। इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर सुशील कुमार मोदी। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, साइड में 71 हस्तियाँ जिन्हें मिला पद्म सम्मान। 2025 में ये 4 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 10 व्यक्ति जो हैं उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और नोट में लिख रखा है यहाँ पर, इनके अलावा 57 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि राजस्थान से जो व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है वो 3 व्यक्ति थे, जिनके बारे में पूरा डिटेल से समझाया था। उनका संबंध किस क्षेत्र से था वो भी बताया गया था। वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ पे पूछा गया आपको RPSC के अध्यक्ष के बारे में। तो RPSC का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? संगीता आर्य, शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह और उत्कल रंजन साहू, UR साहू। आप देख पा रहे हैं जो DGP थे, पूर्व DGP UR साहू, जिन्हें RPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया है? प्रश्न आपको पूछा गया है इसके थीम के बारे में, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपन को पता है 5 जून के दिन मनाते हैं, और इस बार का जो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी थीम, एंड प्लास्टिक पोल्यूशंस। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, अग्नि MK2, नाग MK2, आकाश MK2 और अमोघ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नाग MK2। नाग MK2 है जो एक तीसरी पीढ़ी की विकसित फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग MK2। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, न्यू वर्जन ऑफ नाग MK2 टेस्टेड सक्सेसफुली। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है हाल ही में, और इसका परीक्षण किया गया है अपने जैसलमेर के पोखरण में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, और इस प्रश्न का सही जवाब है 32 लोगों को। यहाँ पे पूरी सारणी दी गई है, ये पूरी सारणी आपको देख लेनी है। इसमें आपको पूरी डिटेल दे रखी है, और यहाँ पे 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 2 व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 आजीवन के लिए दिया गया है। ये 2 पुरुष भी याद रखने आपको, जो स्पेशल इसके बारे में पूछ सकते हैं। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पटेकर, ये पैरा तैराकी थे। इसमें आपको यहाँ पे मोना अग्रवाल भी दिखेगी, ये अपने राजस्थान से है, पैरा शूटिंग। ठीक है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनके खेल भी याद रखना है, पैरा शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 2024 के इसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। उसके 2024 के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची में राजस्थान से पैरा ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल शामिल है। उन्हें पैरा शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।
ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पमन सेतु ब्रिज, अंजी खड्डे सेतु ब्रिज, और चिनाब सेतु ब्रिज, और बोगीलील सेतु ब्रिज। इनमें से आपका सही जवाब है अंजी खट्टू सेतु ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये अंजी ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में ये पूरा केबल ब्रिज है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, माना जाता है कि ये पेरिस फ्रांस में स्थित जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल है आगे, इसको आप समझेंगे। भारत का पहला केबल स्टे तार आधारित रेल सेतु अंजी खट्टे पुल है, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। और चिनाब नदी की सहायक नदी है एक अंजी, ये याद रखना है आपको पूछ सकते हैं, चर्चा में है अंजी नदी, जो किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। और ये पुल किस नदी पर बना हुआ है? अंजी नदी पर, इसके ऊपर बना हुआ है। इस पुल का उद्घाटन जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो क्षेत्र को राष्ट्र से जोड़ने में मदद करेगा। यह 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे इस बार के? प्रोबोवो सुबियांटो, ये नाम याद रखना है। हाल ही में 2-3 एग्ज़ामों में इसको पूछ लिया गया है और आगामी एग्ज़ामों में पूछने की पूर्ण संभावना है। प्रोबोवो सुबियांटो, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। आज तक जितने भी विदेशी मुख्य अतिथि रहे हैं उनके बारे में, किस आज से पहले जो सर्वप्रथम मुख्य अतिथि रहा था वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और जो 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। और आज तक के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। आपको उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है एक्सियोम 4। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। ये एक्सियोम मिशन 4 ये अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स और नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान थी। इस मिशन को स्पेसएक्स फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल थे। आपको ये भी याद रखना है कि भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल थे। और इसमें जो मिशन था, इस मिशन में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। रॉकेट पूछ सकते हैं आपको, फाल्कन 9। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया था? प्रश्न ये पूछा गया, चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था हाल ही। आकाश तीर है, ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना योगदान दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। यहाँ पे आगे अपन डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। आकाश तीर प्रणाली भारत की एक AI सक्षम स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे बेल कहते हैं अपन, द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार, सेंसर और संचार तकनीकों को एकीकृत करती है, जिससे दुश्मनों के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का वास्तविक समय से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सिरोही लोली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? ये प्रश्न भी हाल ही के एग्ज़ामों में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मनाया जाता है मणिपुर में। हर साल मनाते हैं, इस बार हाल ही में ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, ये सिरोही लोली एक ये फूल है। ठीक है, और हाल ही में ये अभी पिछले 2 साल से नहीं मनाया गया था, 2 साल बाद अभी रिसेंटली 2025 में मनाया गया है। 2 साल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, आप सबको पता है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है अभी।
राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार अगर आपको पूछे तो मणिपुर में लगे हैं, 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मणिपुर में। और उसके बाद दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20। जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास देवीकुंड बीकानेर, डिडवाना, नागौर, मैनार, उदयपुर, बड़ा तालाब, अजमेर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको मैनार, उदयपुर जो है जिसको हाल ही में आर्द्र भूमि रामसर साइट में घोषित किया गया है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। 2 साइट्स ऐसी है, हाल ही में 4 जून के दिन राजस्थान की 2 साइटों को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। जून 2025 तक राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट हो चुकी है, पहले 2 थी, 2 अभी नई बनी है। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप देख पाएंगे, भरतपुर 1981 में रामसर साइट घोषित हुई। उसके बाद सांबर झील जयपुर 1990 में रामसर साइट घोषित हुई। और 4 जून 2025 के दिन 2 साइट्स है राजस्थान की नई, एक तो है खीचन फलोदी और दूसरी है मैनार उदयपुर। ये सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत में पूछे अगर तो कुल रामसर साइट्स है वो 51 हो चुकी है, और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है जो कि 20 है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? तो किस झील का नाम बदला है अभी? फाय सागर झील। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि फाय सागर अब वरुण सागर झील। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, वरुण सागर के बारे में। राजस्थान में वरुण सागर झील, जिसे पहले फाय सागर झील के नाम से जाना जाता था, अजमेर जिले में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 1891-1892 में अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में एक अकाल राहत परियोजना के तहत बांडी नदी पर किया गया था। आपको याद रखना, बांडी नदी पर निर्मित है ये फाय सागर झील। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने इस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये थे टोटल 21 प्रश्न करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है और बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्स में बताया गया है। एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न आप आराम से निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से देख के जाना। और अगली साइट्स यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नया चैनल है, आप सभी को बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।